दिल्ली जो बैठ जाए जी। फरवरी से बेस्ट टाइम टू दिल्ली। फरवरी जो है टाइम हाँ, सबसे अच्छा टाइम दिल्ली हाँ, में। दिल्ली में आने का। मौसम भी अच्छा और स्मॉग भी नहीं होता, स्मॉग भी नहीं होता। अभी इस बार तो थोड़ा गर्मी होगी है, मगर हाँ, अदरवाइज तो हाँ, बहुत प्लेजेंट रहता है हाँ, अप्रैल। और वही काफी मार्च का महीना आ मुंबई गया। वालों को ये भी अच्छा ही लग ये रहा अच्छा है। लग रहा है। फरवरी वैसे भी बॉम्बे में अच्छा हमेशा क्योंकि काफी गर्मी डेज होती है। चल रहे हैं ऐसे जो ठंड सर्दी होती है। हाँ, महाराष्ट्र से ही है ना, मुंबई से। हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा टाइम्स की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. और मैं स्वागत करता Thank हूँ you, sir. दीपेश सर का Thank you, और गीत मैम का। आप लोगों का भी दिल्ली में स्वागत है। Thank you. तो मतलब ये सब लोग सब आपसे मिलने के लिए खास तौर पे अभी पता है यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुगल आजम प्ले तो मतलब दिल्ली वालों के लिए मतलब कोई बहुत मतलब पुराना वो रहा है, साथ रहा है, लगातार देखते रहे हैं। मगर ये है कि इतना अच्छा लगता है शायद लोगों को कि जब भी दोबारा आता है तो दोबारा देखते अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आर्ट जो है पेटर्न्स के बिना आर्ट सर्वाइव नहीं करता है। जी। जो प्रेक्षक है वही कला को संभालते हैं। बिल्कुल हाँ जी जी। जी। वी एग्री विद यू। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सर ने मतलब जो पहले मुगल आजम बनी थी वही सर की कंपनी ने प्रोड्यूस की थी, और अभी भी इसको एक नए रूप में लाने का जो वो है वो भी सर ने इसको इस तरीके से अच्छा, किया। very good. वेरी गुड। तो सर एक जुड़ाव है मतलब इससे मुगल आजम, चाहे वो पिक्चर रही हो, चाहे वो प्ले है या आगे भी कुछ परियोजनाएं हैं, तो इसकी वजह क्या मतलब मानते हैं वो बताएं। मैं ये कहूँगा ये एक ना मुगल आजम एक जज्बा है। जब शुरू में बनी थी उसकी बहुत लंबी कहानियाँ हैं, इतनी बड़ी कहानी तो नहीं बोल पाऊँगा, पर लेकिन अगर देखें तो बहुत बड़ी जर्नी थी इसकी, और के आसिफ साहब का एक बहुत बड़ा जज्बा था। और इसको अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ, जो आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा कहीं, तो मैं उसको दूसरे अंदाज में कहूँ कि जो कहानी है ये इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन, और कहानी है लगभग 100 साल पुरानी है। तो जब इसको लिखी गई थी कहानी, और सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब ने तो इसको लिखी थी ग्रैंड प्ले के फॉर्मेट में। प्ले स्क्रिप्ट देखेंगे तो पूरी थिएट्रिकल स्क्रिप्ट है, फिल्म देखेंगे तो आपको थिएट्रिकल लगेगी। जी सर। तो थिएटर की स्क्रिप्ट थी, ये Yes. बड़े उसको बिग स्केल में थिएटर का। हाँ जी। लेकिन उस ज़माने में थिएटर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया में। यस सर। तो जब किया सिर्फ साहब ने देखा इस प्ले को, तो उनको लगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसका इतना बड़ा स्केल है, इट डिजर्व्स अ सिनेमैटिक प्लेटफॉर्म, हाँ जी। क्योंकि उस समय सिनेमा में स्केल आ गया था। Yes, I'm sir. talking of 1930-40s के आसपास सिनेमा में स्केल आ गया था। बिल्कुल। और इस समय 30 साल तक हो गए थे इंडिया में सिनेमा के, तो सिनेमा में स्केल आ चुका था, लेकिन थिएटर में स्केल नहीं आया था। तो उन्होंने कहा थिएटर विल नॉट डू जस्टिस टू द प्ले, टू द स्टोरी। तो सी ये है स्टोरी की कहानी एक्चुअली। ये कहानी की मैं कहूँगा इसको, Yes, ठीक है। तो एक फिक्शनल स्टोरी है और एक रियलिस्टिक प्लेटफॉर्म है, उसका एक मर्जर है बेसिकली। तो जब फिल्म बनी तो उनके बहुत स्ट्रगल हैं, जो आपने पढ़ाई होगा सब जगह, और ये फिल्म एक जज्बे से बनाई, और उन्होंने स्टोरी राइटर लेके आया और सब किया उन्होंने। तो अगेन चूँकि स्टोरी कहानी है तो इतना मैं कहूँगा फिल्म में 4 स्टोरी राइटर हैं। जी। तो हाउ डू राइट स्टोरी, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग स्टोरी। कि अब 4 राइटर हैं, चारों दिग्गज लिखने वाले, तो चारों को कैसे, 4 लोग बड़े लोगों को साथ लिखना कमाई बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कहानीकार एक होता हाँ है, जी। Yes, कहानीकार एक और एक अपनी Yes, सोच से sir. करता है। अब 4 लोगों की सोच में कैसे करें, हाँ जी। तो बोलते ठीक है आप बन जाइए सनी, नहीं, आप बन जाइए अनारकली और मैं हूँ अकबर, आप डायलॉग मारो तो अब मैं क्या मारूंगा, तो हम दोनों में कंपटीशन हो गया। राइट Yes, राइट, sir. टू गिव द वो बेस्ट। तो उनके कंपटीशन का बेस्ट पार्ट निकाल लिया। हाँ। भाई 4 लोग साथ में करने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक ब्रेन में काम करें। पर तू बन जाओ अनारकली और तुम बन जाओ अकबर, अब तुम लड़ो अपने आप में, तो अब तुम क्या कहोगे, तुम क्या कहोगे, ऐसे करके रिहर्सल करके स्टोरी को डेवलप किया। दोनों अपना तो बेस्ट अपना बेस्ट देंगे, तो उनके कंपटीशन को उन्होंने एक स्टोरी में फॉर्मेट कर दिया। तो कोई भी कहीं भी आपने कहानी का 4 ही देखे होंगे, सलीम जावेद तो 2 देखा आपने, हम्म। सब 2 देखे होंगे, 4 लोग Right. साथ में। Yes. दैट वाज एनी कियासिस कंट्रीब्यूशन की 4 कहानीकार को बेस्ट को लेके आपने कहानी लिखी, ठीक है। तो उस कहानी को, ओरिजिनल कहानी को उन्होंने चेंज किया, आई मीन एंड भी चेंज किया, ये चेंज किया। तो ये बना था कि एक जज्बा था, व्हाट आई एम सेइंग इज जज्बा था। वो जज्बा फिल्म बनी, फिल्म में 15% कलर बन पाई क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई वापस, ठीक है। और अब कलर टेक्नोलॉजी आ गई, सो वी आर थिएटर ब्लैक एंड वाइट फिल्म बड़ी स्केल की, उसमें पार्टली कलर, 15% कलर। फिर उसके बाद में 2004 में मैं कलर किया गया था, हाँ, बाद में हाँ, fully colour तब तक किया। मैं पहले उससे फर्स्ट फिल्म पैदा भी नहीं होता, हाँ जी। उसमें फर्स्ट कलर हुआ। तो मेरे मन में आया
कि अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है तो पूरी फिल्म को हम कलर कर सकते हैं। राइट जी। तो 2004 में टेक्नोलॉजी डेवलप करके जो कैसे सबका सपना था ओके। उसको फिल्म किया, पूरा किया, ये हो गया। तो भी जज्बा था भाई किसी पुरानी फिल्म को अगर नए आप में। नए में लॉन्च कर रहे हो और आप दिलीप कुमार को लॉन्च कर रहे हो शाहरुख के सामने तो पागलपनी है। हाँ। मतलब अगर आप किसी को बोलो कि मैं दिलीप कुमार को लॉन्च करूंगा और सामने शाहरुख खान की पिक्चर होगी तो लोग पागल ही कहेंगे। उस पागलपन का दूसरा नाम है जज्बा। इट इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड मैडनेस। उसी को पैशन बोलते हैं, मैडनेस बोलते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। वो हाथी के सामने देखता है, हाथी की सूंड देखता है, तो पीछे देखता है, पूछ देखता है, हाथी हाथी है। हाँ, सही। तो वो मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव है। कि वो फिर जब फिरोज अब्बास खान साहब लेकर आए कि यार प्ले बनाएंगे तो उस जज्बे से हमने प्ले बनाया। तो ये कहानी जज्बे की है एक प्रकार से। और नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू एंड ऑफ इट। इफ यू सी जो कलर फिल्म थी वो कैसे सबका सपना पूरा हुआ हाँ जी। बैकग्राउंड पर, लेकिन जब मुगल आजम म्यूजिकल है वो ओरिजिनल राइटर का सपना पूरा हुआ कि थिएटर का वर्जन होना चाहिए। सो इट इज अ लार्जर फोर्स वर्किंग बिहाइंड इट। हम लोग इसके निमित्त और साधन है। एक लार्जेस्ट फोर्स है कि इस कहानी को एक लेवल मिला था एक स्टेज का जो 100 साल पहले सोचा था, लेकिन पहले बैकग्राउंड फिल्म बना, फिर वो कलर बना और फिर ये बना। सो इट्स लार्जेस्ट स्टोरी बीइंग है। तो ये स्टोरी के अंदर स्टोरी है, ये मैंने कहना है। दिस इज व्हाट इज माय उस समय उन्होंने मैनिफेस्ट किया होगा ये कि ना कि मेरे को ये बनाना है। इसने क्या किया, क्या उन्होंने अभी हम तभी बनी है ना, लोग छोटे कठपुतली किरदार है जब हम दिखा रहे हैं और तभी चीज बन रही तभी है। बनी। हाँ जी। राइट, राइट। तो इस शो की एक मतलब एक खास चीज़ ये रही है कि प्रोड्यूसर भी वही हैं, डायरेक्टर भी वही हैं, लेकिन जो लीड एक्ट्रेस हैं वो लगातार तो मैम जब आपको इस के लिए अभी ऑफर मिला तो आपका क्या रिएक्शन था? शब्दों में बयान करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि अनारकली जैसा किरदार मिलना मेरे ख्याल से ये ड्रीम रोल है किसी के लिए। और मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था बिकॉज़ ये मेरी लाइफ का पहला थिएटर है जो मैं कर रही हूँ। yeah, मैं that's हमेशा से स्टेज पे एज अ सिंगर ही आई हूँ, जी। लेकिन जब ऐसा कुछ पहली बार में ऐसा कुछ मिलता है तो बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना जी, जी। चाहूँगी। जो रोल मधुबाला ने किया वो आपको मिला करने के लिए, तो अरे इट वाज मस्ट बी ड्रीम Exactly. कम ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से हर किसी के लिए जो जी, भी हाँ। थिएटर में जाता है उसके लिए ऐसे क्योंकि dream मधुबाला roles का बहुत- एक वो अलग ही वो था, एक essence है, और था बिल्कुल। करके। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बहुत खुशी हुई। और मैं हमारे जो डायरेक्टर है फिरोज अब्बास खान जी, उनकी और सर की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना एक आइकॉनिक प्रोडक्शन क्रिएट किया है जो किसी का सपना हो सकता है कि उसका एक पार्ट बनना। और ये ऐसी मतलब एक ऐसा आर्ट है जिसमें मेरे ख्याल से नृत्य भी है, नाट्य भी है और संगीत भी है। तो मेरे ख्याल से ये That's बहुत टोटलिटी में अगर हम देखें तो ये बहुत कंप्लीट है अपने आप में। बिल्कुल। तो बहुत बहुत अच्छा लगा ऑफ कोर्स। और अनारकली जैसा किरदार जिसमें अगर आप देखें तो कितने बहुत लेयर्स हैं उस कैरेक्टर में। मतलब उसका पैशन है, वो प्रेम में है सलीम के, तो वो प्रेम भी दर्शाना है, फिर सेपरेशन भी है उनका, विरह है, और फिर बाद में जब वो अकबर का सामना करती है तो एक आक्रोश, उसमें रिबेलियन है। तो ऐसे सारे इमोशंस को प्ले करने मिलना मेरे ख्याल से बहुत सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य के साथ ही बहुत चैलेंजिंग और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ये रोल था। तो कोशिश की है, आई होप लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये जैसे म्यूजिकल प्ले है, जी। इसकी खासियत है। तो आप तो खुद क्योंकि सिंगिंग की फील्ड से जुड़ी हुई हैं, तो मतलब इस चीज़ का क्या फिर उस पर इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा? देखिए एज ए सिंगर तो वो मेरा कंफर्ट जोन है, जी। तो वो तो मुझे ऐसा लगा कि वो तो मैं संभाल लूँगी। लेकिन जो एक्टिंग का पार्ट था उसके लिए हमने बहुत मेहनत ली थी। काफ़ी महीने हमने इस चीज़ को रिहर्सल किया बिकॉज़ हर एक डायलॉग, हर एक एक्सप्रेशन, वो बॉडी लैंग्वेज से दर्शाना बहुत सारी चीज़ें, प्लस एक जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्ले है, उसका एक अपना बहुत सिग्निफिकेंस रहा है। एंड प्लस मैं कहूँगी कि जो चीज़ इतनी ज़्यादा एक बेंचमार्क क्रिएट कर चुकी है ना, उसके साथ आप गलत नहीं हो सकते। आपको मतलब उतने लेवल पे जाके मेहनत करनी ही पड़ती है, क्योंकि लोगों के साथ इतना ये रेजोनेट हुआ है ना, जनरेशंस टू जनरेशंस लोगों ने मुगल आज़म एक उनके मतलब ज़िंदगी का हिस्सा रही है, मैं ऐसा कहूँगी। बिकॉज वो एक लव स्टोरी है जो मेरे ख्याल से सबने एक्सपीरियंस की है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने बहुत बहुत मेहनत की इस चीज़ पे, एंड लोगों के सामने आई है। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि आपने देखा कि पहले भी अनारकली थी, अभी अनारकली में फिर बदलाव हुआ, फिर बदलाव हुआ, तो अभी जो लेटेस्ट जो हैं उनके बारे में आपकी मतलब क्या ओपिनियन?
इसमें ऐसा है देखिए कि जब आप एक आर्टिस्ट को देखते हैं अनाथ के रूप में और प्ले देखते हैं, फिर दूसरे आर्टिस्ट को देखते हैं, तो एक्चुअली आपको एक दूसरा वर्जन प्ले दिखता है, क्योंकि हर डायलॉग को बोलने का या किसी भी एक एक्ट को परफॉर्म करने का हर एक का अपना अंदाज होता है। कोई थोड़ा फनीली कर देता है, कोई थोड़ा सीरियस कर देता है, थोड़ा सा कोई बीट मिड में करता है। सो इफ़ यू एज ए आर्टिस्टिक पर्सन अगर आप उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट इमोशन से डिफरेंट जॉय आएगा, है ना। अगर आप बारीकी से देखेंगे ना तो 3 आर्टिस्ट में देखेंगे, हर में आपको मुगल आजम अलग लगेगा। तो Yeah, उसका एक that's एडवांटेज ये है कि 3 हरा खाली हो तो एक प्रकार से 3 वर्जन मुगल आजम हो गए, जैसे अल्टीमेटली आर्ट को प्रिजर्व किया है इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे बोलिए लेयर्स है, तो ये भी 3 लेयर्स है इन अ वे, है ना। तीनों का अलग अलग आप चांद दे सकते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं आसकस कि भी आज नेहा परफॉर्म करी, लास्ट में प्रियंका देखा था, अभी और कृतिका परफॉर्म कर रही है, तो कब क्या परफॉर्म करें, लोग ऐसा भी करते हैं कि हमको इसका परफॉर्मस देखा तो उसका आज देखेंगे हम। तो वो भी लोगों को होता है कि कि हर आदमी, हर एक्टर जो है ना उसको एक नया ट्विस्ट देता है। अल्टीमेटली एक्टर भी एक्टर है ना, उसकी भी एक आइडेंटिटी है। Yes, sir. तो उसको उस आइडेंटिटी में उस कैरेक्टर को जब सम्मिलित करता है तो एक नई चीज़ उभर के आती है। तो जब आप एक्टर चेंज करते हो तो एक नई चीज़ उभरती है। सो आई थिंक दैट्स एडवांटेज ऑफ हैविंग मल्टीपल एक्टर्स इन आवर कलीग। आप लोग को कोई सवाल पूछना चाहे तो अपने हाथ रेज कर लीजिए। आप पूछिए। ये पहले मैम आप तो मैम ने भी हाथ खड़ा किया, तो आपके लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। थैंक यू। मैं ये पूछना चाहूँगी मैम से कि जैसे मैंने और से भी मैंने एक वीडियो देखा था कि आप लोगों ने टाइम स्क्वायर पे भी शायद परफॉर्म किया था, तो आप लोगों को कैसा लगा? मतलब जैसे आप इंडिया में जब परफॉर्म करते हैं या फॉरेन में कहीं परफॉर्म करते हैं तो क्या डिफरेंस पाते हैं जो आपके लोग देखने आते हैं? यहाँ ज़्यादा प्यार मिलता है, वहाँ ज़्यादा प्यार मिलता है? देखिए, मैं तो लास्ट जो मुंबई का सीज़न था वो मेरा डेब्यू सीज़न था, उसमें मैं पहली बार स्टेज पे उतरी थी। तो अमेरिका का कैसा रिस्पॉन्स था उसके बारे में शायद सर राइट पर्सन टू आंसर। तो मैं तो उसको लिखा आपको डिफरेंट देता हूँ पर्सपेक्टिव। इंडिया में जो आते हैं ना मुगल आजम देखने वाले, तो हर जगह पेट्रन्स हैं, तो सब अच्छे पेट्रन्स हमारे लिए, बट आई एम बेसिकली पर्सपेक्टिव, हर एक पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो जो इंडियन पेट्रन्स आते हैं वो आते हैं आर्ट के लिए, थिएटर के लिए और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए जनरली। जो अमेरिकन पेट्रन्स आते हैं दे कम समथिंग वेरी डिफरेंट। नाउ आई व्हाट ओके, ठीक है, आर्ट है, थिएटर है, म्यूजिक एंटरटेनमेंट तो है ही सही, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। फिर वन मोर बिगर एंगल, तो जब आपने टाइम स्क्वायर की बात कही, क्योंकि मैं वहाँ पे गुरु था और मैं उसको बहुत ही लोगों से महसूस किया और लोगों से काफ़ी लोगों से मिला मैं, और 3.5 महीने लोग थे वहाँ पर। तो जो सबसे बड़ी बात उभर के आई वहाँ पर वो ये थी कि जो ब्रॉडवे शोज़ जो हैं अमेरिका ने बनाए, अमेरिका ने बनाया, बात भी करते हम लोग, और उन्होंने ब्रॉडवे शोज से एक अमेरिका का इकोसिस्टम बनाया है विच दे कॉल इज अ सॉफ्ट पावर ऑफ अमेरिका। अच्छा। एंड दे टेक प्राइड इन दिस थिंग कि हमारे पास ब्रॉडवे है, दुनिया में किसी का ब्रॉडवे नहीं Yeah, है। सिनेमा that's ऑल लोग right. बनाते हैं, सिनेमा बहुत बनाते हैं, सिनेमा बात वही बहुत ईजी हो गया, यू कैन मेक अ सिनेमा मोबाइल फोन ऑल्सो, आजकल आईफोन पे सिर्फ बनती है। लेकिन ब्रॉडवे म्यूजिकल है, वो आर्ट का एक्सट्रीम फॉर्म है, तो लाइव शो। उन्होंने कहा कि हमने उसको मास्टर कर लिया है, दुनिया में कोई नहीं किया है, तो दे हैव प्राइड इन दैट। जब मुगल आजम वहाँ जाता है तो इंडियंस वहाँ के सोचते हैं साला अब ये हमारा ब्रॉडवे आ जी, जी, गया, जी। तुम क्या Yeah, बोलते that's हो, right. वो एक प्राइड है। तो Yes, ये जो आप बोल रहे हैं इंडिया में आर्ट देखते हैं, थिएटर इज ऑल फाइन, अमेरिकन इंडियन अमेरिकन सी फॉर प्राइड इन इंडिया। तो जब इंडियन एम्बेसडर आते हैं, इंडियन एम्बेसडर या इंडियन यूनियन रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आते हैं शो में, और जो IFS ऑफिसर वहाँ आते हैं, तो इंडियंस फील प्राइड कि ये हमारा जो है हमारा शो है, Broadway हमारा भी ब्रॉडवे है, हमारा टाइम्स पे परफॉर्म करते हैं, टाइम्स पे हमारे परफॉर्म देश का, हमारे देश का, हमारे हमारे संस्कार। देश का। तो ये हमारा कथक डांस देखो, ये आप बताइए सी आर कथक डांस, इट इज सो आर्टिस्टिक। जो Very जो beautiful, क्या I had तो seen जो that. किसी ने देखा है कथक डांस Very पहले, beautiful. थैंक यू वेरी मच, तो उसको उसके अंदर प्राइड था, बोले फर्क है। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग मैम। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इतना स्पेक्टेकुलर वो है प्ले, और इसके लिए आपने कोई स्पेशल तैयारी की या कोई स्पेशल इसके लिए आपने रिहर्सल किए या कोई ट्रेनिंग सेशन, या आपने मधुबाला जी से कोई इंस्पिरेशन ली, या फिर इस कैरेक्टर को आपने अपने तरीके से वो किया, डेवलप किया? तो मैं ये जानना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया रिहर्सल्स तो बहुत महीनों से हम लोग कर रहे थे इस रोल के लिए। और जब मैं पहली बार गई तो मुझे ऐसा बोला गया कि अगर आपने मुगल आजम देख के आए हो तो मुगल आजम को अनलर्न कर दो, हटा दो दिमाग Okay, से। भूल Because जाइए जो उसको। फिल्म का देखिए, ये अलग अलग कैनवस होते हैं। जैसे सिनेमा बनाया तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब हम थिएटर में कोई चीज़ जब हम स्टेज पे कर रहे हैं
तो वो चीज़ बहुत अलग तरह से प्रेजेंट हो रही है। तो Yeah, जो हमारे that's right. डायरेक्टर है उन्होंने मुझे ये कहा कि फिल्म को दिमाग से बिल्कुल हटा देना Okay, अपने कन्विक्शन और से आपने अपना इसको एक कीर्ति मुझे देखनी है इसमें कि अगर वो अनारकली उसके अंदर आती है तो वो क्या करती वो है। क्या करती तो सर ने एक बहुत ही उसको पर्सोनिफाई करके चीज़ों को अलग तरह से लाने की कोशिश की। एंड ऑफ कोर्स जो एक जो कैरेक्टर था अनारकली का, उस हिसाब से हमने आवाज़ पे बहुत काम किया कि अगर वो अलग अलग इमोशंस में बात कर रही है तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन एग्जैक्टली वॉइस मॉड्यूलेशन पे हमने बहुत काम किया, वो एक्सप्रेशंस जो Yeah, देने हैं that's उस right. पे काम किया है। प्लस इसमें डांसेस बहुत है तो हाँ. थोड़ा सा एक बेनिफिट मुझे ऐसा रहा कि मैं बचपन में मैं कथक सीखी थी, तो तब That's मुझे great. तब माँ बाप किस क्या सोच रखते हैं हमें हाँ, क्लासेस में भेजते, तो जी, वो बहुत हमें गुस्सा आ रहा था क्योंकि सब मेरे दोस्त खेलने जा रहे हैं, और यहाँ जा रहे मैं हैं, डांस मुझे क्लास क्यों में जा ऐसे रही हूँ। उस क्लास में जा रहे हैं। लेकिन अब पता चलता है कि उन चीज़ों का कितना कितना अब effect उपयोग हो होता रहा है, है। कितना हाँ, तो उनका अब मुझे बेनिफिट जब मिल वो रहा है। सब चीज़ें करने मिली तो शायद थोड़ी सी आसान गई होंगी, मैं ऐसा कहती हूँ। तो बहुत बहुत सीखने मिला है इनफैक्ट इस सब में, Yeah, और that's बहुत great. मज़ा आया बहुत। Thank अब you, आपको ma'am. लगता Thank होगा you. कि अच्छा हुआ सिखाया उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली। नमस्ते सर, मेरा नाम निखिल टंडन है सर। मैं अभी सर पिछले 10 साल से थिएटर कर रहा हूँ जी, जी। यहाँ पर दिल्ली में अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ। अच्छी बात है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अभी 2-3 महीने बाद अब मुंबई जाने का सोच रहा हूँ कि 10 साल सर कम नहीं होते, तो मैं सोच रहा हूँ सर साथ साथ मैं वहाँ पे भी अपना थिएटर कंटिन्यू करता रहूँ जी कि क्योंकि मेरी प्रैक्टिस दूर ना हो जाए, क्योंकि सिनेमा में मेरे जितने भी दोस्त गए हैं सबको काम मिल रहा है, सब अच्छे तरीके से अपना डेवलप कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो सर क्या आपके प्ले में या फिर कास्ट के रूप में क्या मुझे चांस मिल सकता है अगर मैं ऑडिशंस दूँ वहाँ पे धीरे धीरे कर? उनका ऑडिशन, सबका स्वागत है जी, सर। डेमोक्रेटिक प्रोसेस जी। ऑडिशन में आइए और क्योंकि- अपना हुनर दिखाइए। जी, क्योंकि और- सर वहाँ पे भी बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, पृथ्वी बहुत थिएटर में बहुत शशि सर का, हाँ। तो इसके लिए कैसे स्टार्ट करना होगा वहाँ, किस तरह से? तो फिरोज साहब से मिलिए, राइट पर्सन फिरोज साहब एक्चुअली। जी, सर। मैं तो एक ही थिएटर बनाया है, मुगल आजम। मैं तो थिएटर एक्सपर्ट नहीं कहेंगे मुझे, जी। मेरा एक जज्बा है जो उसको मुझे इस लाइन में इस फील्ड में ले आया है। बट अदरवाइज मैंने बताया कि आई एम IIT and MBA, मेरा मैनेजमेंट एक्चुअली, सो जी, दैट। सर। बट फिरोज साहब इज राइट पर्सन, आप मुझसे बात कीजिए, डेफिनेटली गुड गाइड। अब उन्होंने देखो उनको गाइड की एक्टिंग गाइड हाँ जी। किया, शी इज एन एक्टर नाउ, सो एंड ही इज अ वेरी गुड टीचर आल्सो। थैंक यू सर। प्लीज। मैम आप एक्टिंग कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, डांस अभी आपने बताया कि कथक बचपन से सीखा, तो जो सिंगिंग का है वो 2 लाइनें इस मूवी हाँ, बिल्कुल। मैं चाहूँगी 2 लाइनें आप जरूर सुनाएं। 2 लाइनें इस मूवी की मैं चाहूँगी, चाहे कोई भी हो, बट वैसे तो इस फिल्म के सारे ही गाने इतने हाँ, आइकॉनिक और iconic मतलब सही लोगों है। के दिल पे राज किए हैं सालों से, और कभी भी सुनो तो अभी भी पुराने बिल्कुल। हुए ऐसा लगता ही जब नहीं है। प्यार किया ना, बिल्कुल, और हर गाने के बाद मतलब थिएटर में चलो आपके और हर गाने के हम मैम बाद से जब हम सुनना परफॉर्म चाहेंगे। कर रहे हैं तो हर गाने पे वंस मोर मिल रहा है, 5-5 10 मिनट तक तालियां आ रही हैं, तो इससे ज्यादा मतलब क्या ही कहा जाए। तो वो एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। But हम भी मैं चाहेंगे, जानना हमें भी चाहूँ- तालियां बजाने का मौका मिला है। चाहे 2 लाइनें बिल्कुल, जरूर। हमें भी तालियां बजाने का मौका जी। मिले। जरूर जरूर जरूर। तो पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। बहुत Very nice, बढ़िया। very nice। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना करना। गया। बहुत ही बढ़िया मैम। आज भी कोई प्यार करता है तो यही लाइन सबसे पहले उनके दिमाग में आती है, प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन ये लाइन तो मुझे लगता है कि सभी में से जो प्यार किया तो डरना। नहीं, मुगल आजम अभी हम वही बात कर रहे थे, हर एक डायलॉग, हर एक गाने की लाइन अपने आप में बहुत लिटरेचर है, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो और उसमें बहुत डीप मीनिंग है। जी बिल्कुल। सर मैं आपसे भी कहूँगी कि जैसे इन्होंने बोला कि बॉम्बे आओ, बॉम्बे जाना है थिएटर के उसके ऑडिशन के लिए, तो दिल्ली में ऐसा ऑडिशन नहीं होता जहाँ थिएटर का आप जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा एक दिल करा कि जज्बा के कि भाई मैं करूँ, तो बॉम्बे में, दिल्ली में भी सर मैं चाहूँगी कि NBT के थ्रू या कहीं भी या कैसे भी आप यहाँ पे भी ऑडिशन लें, ताकि हम भी उसमें कथक जाके के ऑडिशन में किए थे शुरू में। सर कथक नहीं आता कथक ना। में क्या
एक्टिंग का टैलेंट अगर थोड़ी पुतली है। तो मौका मिले मतलब बात करनी आती है तो मैं चाहूंगी चाहे नहीं, आपने एनडीटी के बचपन थ्रू बचपन में खूब खेला आपने हाँ? कथक नहीं किया आप बचपन में खेलने नहीं, गए थे आप कथक नहीं। आपने कथक नहीं किया नहीं खेल भी किया, कथक नहीं आता मगर डांस बहुत अच्छा आता है, पंजाबी हिंदी नहीं, कहीं भी आपने गाने पे सुझाव दिया करा सर उस पर विचार बिल्कुल, करेंगे। जी। जी अच्छा अच्छा सुझाव है करना चाहिए सही बात है। कीर्ति आपको मराठी आती है? मैं महाराष्ट्रियन ही हूँ, हाँ तो या, मैं भी बिल्कुल। महाराष्ट्रियन अरे हूँ वाह। तो जस्ट मुझे सिर्फ थोड़ा सा मराठी में बात करनी है Sure, ma'am, कीजिए, बिल्कुल कुछ आपका we would love to कारण hear. की दिल्लीमध्ये कमीच लोकांशी मराठीमध्ये इंटरॅक्ट Correct, करायला correct. मिळतं तर मला पहिल्यांदा असं कोणाशी बोलायला मिळतं मला एवढं खूप छान छान वाटतं. मला वाटतंय दिल्लीला येऊन मराठी ऐकायला मिळतं, हा, इतकं मला छान खूप छान वाटतं. तर तू गाणं लहानपणापासून शिकवलं का डान्स सोबत तुला तुझ्या हो म्हणजे मी नेहमीपासून गाणं शिकतच होते. अच्छा तुला असं कधी वाटलं होतं का की तू गाण्याच्या शिवाय म्हणजे ऍक्टिंग पण करशील म्हणून मला असं वाटतं म्हणजे मुझे ऐसा लगता है कि गाना भी अपने आप में एक एक्टिंग ही है. मतलब हम सुरों के जरिए और गायकी के जरिए एक एक्टिंग ही कर रहे होते हैं बिकॉज इमोशंस ही दिखा रहे Emotions हैं को basically. display कर रहे हैं. तो एक्टिंग कहीं भी कम नहीं है गाने में. आणि येस ऑफकोर्स वो एक एक्टिंग का जो कीड़ा होता है बचपन में वो था और वो इस तरह से पूरा होगा ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था. अँड आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफुल. खूप आभारी आहे मी माझ्या सगळ्या Thank you. गुरुजची आणि सगळ्यांची की ये मुझे आज तू करने- मुंबईचीच आहे का प्रॉपर नाही वैसे तसं मी इंदोरची आहे अच्छा अच्छा बट इट्स बीन अ व्हेरी लॉंग टाइम इन मुंबई. अच्छा, अच्छा. मी अमरावतीची आहे अरे वा, अरे वा. खूप छान. अमरावती इज नॉट एक्चुअली महाराष्ट्र अमरावती इज विदर्भ विदर्भ. हा, या- या महाराष्ट्र के बाजूला. border पे. हाँ इट इज अमरावती का मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप इस प्ले में आपने एक्ट करने आए तो कैसे आपको उन्होंने मतलब कहाँ देखा आपको कि उनको ये लगा कि आप इस प्ले को बहुत अच्छा मुगल आप अनारकली का रोल बहुत अच्छे से निभा सकती हैं कहाँ आपको हाँ। देखा उन्होंने और कैसे आपको ये रोल मिला मुझे ये पूछना था एक्चुअली सच बताऊं तो सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ Oh, रहा है. Yeah, that's और great. ये प्ले के जो म्यूजिक क्रिएटर हैं पीयूष कनौजिया जी, उन्होंने शायद किसी सोशल प्लेटफॉर्म से मेरा गाना सुना था और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि उन्होंने मुझे बताया नहीं मुगले आजम या ऐसा कुछ है. उन्होंने मुझे बोला कि कुछ एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम किसी एक सिंगर की तलाश में हैं तो आके मिलो. तो मैं जस्ट कैजुअली जैसे हम म्यूजिक में लोगों से मिलते हैं करते हैं तो मैं गई और मिली और तब उन्होंने मुझे कहा कि तुमने मुगले आजम सुना है क्या. मैंने कहा कि बिल्कुल सुना है, किसने हाँ, नहीं हाँ, सुना है. तो बोले कि उसमें हम एक एक्टर की तलाश में हैं तो सिंगिंग तो मैंने तुम्हारा सुना है, यू आर वेरी गुड विद इट, बट एक्टिंग की है क्या कभी. मैंने कहा की तो नहीं है लेकिन अगर कोई मुझे थोड़ा सा ट्रेन करे तो शायद मैं कोशिश करना चाहूँगी. तो वो मुझे बोले कि फिर जो हमारे डायरेक्टर है फिरोज अब्बास खान जी उनसे मिल लो एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. तो मैं बिल्कुल एक क्या कहते हैं कोरी स्लेट की तरह गई थी कि मुझे कुछ पता नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा. तो मैं With गई और confidence. हाँ मतलब कॉन्फिडेंस कह लो या इग्नोरेंस कह लो, मतलब मुझे पता ही नहीं जो चीज़ उसके लिए मैं क्या ही तैयारी करूँ मतलब. तो मैं जस्ट गई और पहली मुलाकात सर से इतनी अच्छी हुई, लगा ही नहीं कि मैं किसी इतने बड़े डायरेक्टर से मिल रही हूँ. इतना कंफर्टेबल था सब कुछ और उन्होंने मुझे कुछ लाइंस दी थी पढ़ने के लिए स्क्रिप्ट की और पता नहीं मैंने कैसी पढ़ी क्या की, लेकिन उन्होंने एक विश्वास दिखाया, बहुत फेथ दिखाया कि कुछ थोड़ा सा अगर तराशूं मैं तो शायद कर पाएगी ये लड़की. तो फिर वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई और हमारे रिहर्सल्स और नो सब चीज़ें फिर शुरुआत हुई वहाँ से. बहुत अच्छा हुआ आपको क्वेश्चन पूछना आपका सर मैम और सर के मैं कुछ मराठी में सुना सके तो अरे बाप रे. सुना दीजिए मैम, हमें अच्छा लगे. मैं मराठी में मराठी में मैंने मराठी में एक चैनल के लिए एक टाइटल सॉन्ग गाया था जो बहुत फेमस हुआ है, बहुत पॉपुलर हुआ है, तो वो मैं उसकी कुछ लाइन सुनाती हूँ. सावली जशी उन्हात संगतीला लिरिक्स थोड़े से याद है. फॉरगॉट. सावली जशी उन्हात संगतीला वात तेवती उजळे ज्योतीला अबोल प्रेम हे संगतीला नवा स्पर्श ये जुन्या भेटीला जागू कशी स्पर्श हा प्रीतीचा लाभेल का
फुलाला सुगंध मातीचा, या फुलाला सुगंध मातीचा. ये फूलों के सुगंध के बारे में कुछ की मिट्टी की खुशबू जो है वो फूल से दिखती है. बहुत अरे अच्छा, बहुत बढ़िया. आवाज बहुत अच्छी है. खूप छान. आपका दिल्ली में स्वागत है सर. आप लोगों ने हमारे लिए इतना टाइम निकाला. थैंक यू, थैंक यू. This is for you. और ये भी आपके लिए. अरे थैंक यू. I'm a writer also. Oh, thank you. Wow. Thank you. ऑल द बेस्ट. Thank you ma'am. तो सर बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, सबका, और सर मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you आज ma'am. के इसको खूबसूरत बातचीत एक ग्रुप के लिए. फोटो सर. हाँ ग्रुप एक आपके लिए आपको अप्रिशिएट कराऊँ तो बिकॉज मैं राइटर भी मतलब हूँ. सर. हमने फिल्म मुगल आजम फिल्म की एक बुक दिखाई थी. बुक तो दिस वाज द फर्स्ट कॉपी टेबल स्टाइल बुक इन हिंदी. हिंदी में कॉपी टेबल स्टाइल एक्चुअली हिंदी में बुक भी है, वो मैं अभी कॉपी नहीं थी, मैं अभी वो भी आपको दूंगा. तो हमने एक्चुअली मुगल आजम जर्नी हिंदी में लिखवाई थी. Yeah, that's और right. ये जो है फिल्म की फुल स्टोरी डायलॉग right, that's इसमें great. हिंदी में है, देवनागरी में, उर्दू में भी है, That's great. रोमन हिंदी में भी है और रोमन इंग्लिश में भी है. Very तो good. प्रॉपर इंग्लिश में भी है. Very nice. पूरे फिल्म की स्क्रिप्ट जो है हमने कहा डायलॉग जो है इसके डायलॉग जो है इसकी सोल है, तो इसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होना चाहिए. तो हमने एक नसीम मुनी कबरी के राइटर है तो उनसे हायर किया था. तो इसमें जावेद साहब का वो भी है फॉरवर्ड है और मेरा भी फॉरवर्ड है. क्या? आप सबको सेपरेट बेटा. Thank you sir. Thank you. Really nice. एक ग्रुप फोटो सर और मैम के साथ. मेरा फॉरवर्ड भी है तो आई कैन. सर इंक वाला पेन जो लेकर आप कर रहे हैं ना यहाँ पे दस्तखत, सर सच में कह रही हूँ बहुत कम ऐसे पेन देखने को मिलते हैं कि क्योंकि हमेशा बॉल पेन और जेल पेन और ये इंक वाला. हाँ सर आपके लिए थोड़ा पेनों की मैं शौकीन हूँ तो मुझे देख के और थैंक यू. ग्यारह तो 2025. एक ग्रुप फोटो सर करवा दीजिए. हाँ प्लीज. 3-3 4-4 लोगों का भी कराते हैं. आप लोग बैठ जाइए. आप लोग अपनी बैठने बुलाइए. प्लीज अपनी P1 copy library. ये library ना एक AM1 copy library also. Yes, anybody can read it. श्योर सर. बैठ जाइए. 3-3 4-4 लोगों को बुला के सबकी फोटो करा देंगे. आइए मैम. Please, I'm going to मैम close, sir. आप सब लेडीज का पहले. सब आ जाइए. मैम आप आ जाइए. सब आ जाइए. एक इनका library की. बुक का सेंटर पे रखी है एक लेडीज की एक जेंट्स की और एक सर बुक के साथ आप एक बुक के साथ ये सब आ जाएंगे. सेंटर में कब सेंटर में सेंटर ये बात तो पेट इसे हटा लूं क्या? हाँ